ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दान करने का क्या महत्व होता है, आज हम आपको इस कथा के द्वारा बताएंगे। राजा और भिखारी की बहुत ही सुंदर कथा। दान पुण्य करते करते कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रसन्न होकर के ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही यश वैभव भी बढ़ता है। दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से धर्म लाभ मिलता है। आज हम आपको इस संबंध में एक प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। तभी उसने एक भिखारी से कहा, आप मुझे भीख में थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। मेरे गुरु ने कहा है कि आप मुझे किसी भिखारी से भीख लेनी है। इस उपाय से अपने राज्य का संकट दूर हो जाएगा। राजा की बात सुनकर भिखारी हैरान हो गया। एक राजा उससे भीख मांग रहा है। अब कोई बड़ा आदमी हो, छोटे आदमी से जाकर के भीख मांगे तो वो तो आश्चर्यचकित होगा। वो कहेगा, भाई इसके पास क्या कमी है और ये मुझसे भीख मांग रहा है। इसी प्रकार भिखारी वह देख करके राजा के मुंह की तरफ देखता रह गया। राजा ने कहा कि भाई, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मुझे भिखारी से दान मांगना है, इससे हमारे राज्य पर आए हुआ संकट टल जाएगा। अब भिखारी क्या कहता। राजा ने भिखारी से भीख मांगी। वह मना नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा, इतना अनाज राजा को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। अब भिखारी के पास था ही क्या, थोड़ा सा अनाज। अब राजा भिक्षा मांग रहा था। अब राजा के हैसियत के हिसाब से भिखारी नहीं दे सकता था। भिखारी ने मन में विचार किया कि अगर मेरे पास थोड़ा सा अनाज है, इसे भी राजा को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरा क्या होगा। ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज़्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा अनाज राजा को दे दिया। राजा ने भिखारी से अनाज लेकर अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली भिखारी को दे दी। अब भिखारी सोच भी नहीं सकता था कि राजा जो भीख मांग रहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है। अब भिखारी तो भिखारी है, उसने कंजूस की एक मुट्ठी अनाज लिया, उसमें से भी आधा झोली में निकाल दिया। अब उसने कहा, राजा को थोड़ा सा अनाज दे देता हूँ और बाकी अनाज मैं अपने लिए रख लेता हूँ। अब भिखारी को ये नहीं पता था कि सामने राजा खड़ा है। अगर राजा को आप सारा अनाज दोगे तो उसके बदले राजा कुछ ना कुछ तो देगा। भगवान परीक्षा लेते हैं। अब भिखारी ने थोड़ा सा अनाज दिया, राजा ने वो मंत्री को दिया। मंत्री ने उस अनाज के बराबर कुछ चीज़ पोटली में तोल करके बराबर उसके और भिखारी को पकड़ा दी और कहा कि इसे घर जा कर के खोलना। कुछ देर बाद भिखारी घर पहुंचा। उसने पूरी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकाली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे, जो भिखारी कभी सोच भी नहीं सकता था। ये देख करके दोनों को समझ में आ गया, राजा ने भीख के बराबर सोने के सिक्के दिए हैं। अब वो भिखारी को और उसकी पत्नी दोनों को इस बात का पछतावा होता। दोनों पछता रहे थे और भिखारी सबसे ज़्यादा पछता रहा था, क्योंकि भिखारी तो उस समय लालच में था। भिखारी ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा अनाज है और राजा के पास क्या कमी है, और मैं इसमें से आधा अनाज दे देता हूँ। अगर पूरा अनाज भिखारी राजा को देता तो राजा इतना धनों से दे देता कि वो माला माल हो जाता। अब उसने अपनी झोली के अनाज में से एक मुट्ठी तो अनाज लिया, उसमें से भी उसने आधा कर दिया। अब वो राजा को दिया। राजा ने उसके बराबर सोने के सिक्के उसको दे दिया। अब घर आकर के उसने देखा, खोला, उसमें सोने के सिक्के निकले। अब भिखारी पछता रहता है। ऐसे ही होता है, जब समय निकल जाता है तो सिर्फ पछताना रहता है। तो जो भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए, जिससे जीवन में यश मान सम्मान मिलता है। और दान देने से कभी दान घटता नहीं, दान बढ़ता है। भिखारी और उसकी पत्नी दोनों को इस बात का पछतावा हो रहा था कि भीख में थोड़ा सा अनाज क्यों दिया जाए। ज़्यादा अनाज देता तो राजा ज़्यादा सोना देता। इस कहानी के अनुसार सीख मिलती है कि दान करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, धर्म लाभ मिलता है, हमेशा प्रसन्नता होती है। ज़रूरतमंद लोगों को भिक्षा देनी चाहिए। दिए हुए दान का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपने दान दिया उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लोग दान देते हैं, उसे 10 जगह सुना देते हैं। ऐसे दान का कोई लाभ नहीं होता है। कहते हैं कि दान देने वाले को दान देते ही भूल जाना चाहिए।
दिए हुए दान का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए, वरना दान का पूरा फल सुनने वाले को मिल जाता है। दान आपने दिया, मेहनत आपने की, खुशी में आपने किसी को बता दिया तो उसका फल उसको चला गया, आपके पास क्या रहा? सिर्फ झूठी बात है, कुछ नहीं रहा। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और दान देने में कभी कंजूसी ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।